पिछले वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का परिचय पूरा जान चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 7.1 जिसमें हम लोग करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग। मतलब सभी सवालों में दूरी सूत्र का प्रयोग करना है जो मैंने आपको बताया है। नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी, मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, और देखो एक सवाल बोर्ड में ज़रूर इससे पूछा जाता, तो ध्यान से पढ़िए, एक सवाल आएगा ज़रूर। 2 नंबर आपके क्लियर हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला ये है। अब पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। तो आपको पता है 2, 3 और 4, 1 ये बिंदु के युग्म है। तो पहले वाले को क्या मानते हैं, x1 y1, और दूसरे को क्या मानते हैं, x2 y2। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहीं पे x1 x2 लिख देते हैं। नहीं, पहला क्या हमने बताया था, पहला निर्देशांक x का, दूसरा y का होता है। तो दूरी के बीच की दूरी क्या सूत्र हमने बताया था, d बराबर √ चाहे x2 से x1 घटा दो, और हमने ये भी बताया चाहे x1 से x2 घटा दें, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब x2 दिखाई दे रहा है कितना, 4, x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर लगाना है। फिर y2 कितना है, 1, और y1 कितना है, -3 करना है। अब इनको घटा देना है। पहले 4 से 2 घटे तो 2 बचे, और 1 से 3 घटे तो -2 बचे। अब आपको पता है 2 का वर्ग भी 4 होता है, और -2 का वर्ग भी 4 होता है। अब 4 4 2 बार है, अगर हम 4 कामन ले लें तो कितना बाहर निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और कामन ले लिया तो 1 1 बचेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इकाई। ये हो गई आपके इन बिंदुओं के बीच की दूरी। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक मैं दूसरा सवाल बताऊं, और अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी, ये आपको निकालनी है, बीच की दूरी। तो अगर आपको सूत्र नहीं याद रहता है तब भी बिना सूत्र के आप लगा सकते हैं। कैसे, केवल इतना समझना है कि पहले वाले निर्देशांक से पहला निर्देशांक घटाना है। चाहे हम इस वाले से इसको घटा दें, अब इसको घटाएंगे तो ये फिर माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब फिर दूसरे वाले निर्देशांक से दूसरे वाले निर्देशांक को घटाना है। अब -5 का -5 + 1 तो कितना बचा, -4, और 7 से 3 गया तब भी 4 बचा। अब 4 4 का वर्ग है, -4 का वर्ग भी 16 और +4 का वर्ग भी 16। तो 16 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 आएगा, और इसका मतलब हमने 16 कामन ले लिया तो 1 धन 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4√2 इकाई। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। और इसका तीसरा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें संख्याएं नहीं दी हैं, उसमें a b करके लिखा हुआ है। तब भी कोई बात नहीं, कुछ भी लिखा हो। इनके बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो हमने आपको क्या बताया कि पहले निर्देशांक से पहला निर्देशांक घटाइए। ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर दूसरे से दूसरा निर्देशांक घटाइए। सूत्र को मत रटिए, समझ लीजिए केवल, बस। ये हो गया a 2a हो गया, और b मिलके 2b हो गया। अब यहाँ 2 का वर्ग है तो ये 2 बाहर कर लो, तो बचा क्या, a² +
बी स्क्वायर। भाई अगर कोई संख्या वर्ग में है तो उसका वर्गमूल लेंगे तो वो संख्या बाहर आ जाएगी एक बार। ये 2 का वर्ग लगा हुआ है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से ये 1 नंबर सवाल के सारे पार्ट हो गए। दूसरा सवाल हमारा है बिंदुओं 0, और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले तो हम क्या करेंगे, 0, और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। बीच की दूरी क्या होगी, फिर मैं कहूँगा कि हर बार आप इस सूत्र को लिखते जाइए। मैंने ना रटने वाला भी तरीका बता दिया है पीछे, और रटना नहीं पड़ेगा अगर हर बार ये सूत्र लिखेंगे आप। x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रश्नावली से 2 नंबर 1 नंबर तो पक्का ही है आपका। 36 - 0 का होल स्क्वायर, 15 - 0 का होल स्क्वायर। ये 36 ही बचा सिर्फ, और ये 15 बचा। 36 का वर्ग आपको याद हो, नहीं याद है तो 36 का 36 में गुणा कर लीजिए, 1296 होगा। और 15 का 15 में गुणा कर लीजिए, 225 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे, 6 × 5 = 11, 9 × 2 = 11, 1 = 12, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 1521 आ जाएगा। और 1521 होता है 39 का वर्ग, मतलब 39, और 39 का गुणा करेंगे तो ये 39 आ जाएगा। तो ये हो गई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो जो अनुच्छेद बताया गया है, एक शहर ए यहाँ पे है, ये मूल बिंदु है तो 0, 0 पे है, और एक शहर बी यहाँ पे है तो कितना दूर है, एक्स अक्ष पे 36 किलोमीटर और वाई अक्ष पे 15 किलोमीटर। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 36, 15। इस तरह का चित्र अनुच्छेद में बना हुआ है। यहाँ पे शहर ए है तो ए के निर्देशांक क्या होगा, 0, 0। अब ए पे हम कितनी दूरी चले गए, बी पे शहर पे जाने के लिए, पहले 36 किलोमीटर, फिर वाई अक्ष पे कितना चले, 15 किलोमीटर। तो पहले एक्स का निर्देशांक फिर वाई का निर्देशांक। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी शहरों के बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो अभी ऊपर निकाल चुके हैं, तो वो कितनी आएगी, 39 किलोमीटर आएगी, क्योंकि ए के निर्देशांक 0, 0 है और बी का निर्देशांक 36, 15 जो कि सवाल में दिया गया था।